Hello students, topic is final accounts of proprietary concern। इससे पहले के पार्ट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन देखा है और प्रॉफिट एंड लॉस का स्पेसिमेन देखा है कि कौन से अकाउंट हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। Today we are going to see the third and last part of final account, that is your balance sheet. Now first thing, balance sheet is a statement. Balance sheet ये account नहीं है। Balance sheet ये एक ऐसा statement है which shows the financial position of a business concern. फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स प्रोप्राइटर के पास टोटल कितना एसेट्स है और उसे कितना लाइबिलिटीज पे करना है, इसका डिटेल्स हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। सो इट इज अ स्टेटमेंट। नाउ बैलेंस शीट हैज नो डेबिट और क्रेडिट साइड एज इट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। तो सिंस बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है तो हमें ऊपर डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करना है। डेबिट और क्रेडिट हम सिर्फ अकाउंट के लिए रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट साइड इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी साइड and right hand side of balance sheet is the asset side. So जैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते, उसी तरह से फॉर अ बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड is the asset side. Now ये सभी एंट्रीज पास करने के बाद, now all डिटेल्स रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस शीट में लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है, दैट इज एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है और दोनों भी साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा। That is, asset side will be equal to the total of liability side. आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है। बैलेंस शीट में कभी बैलेंसेस आता नहीं है। नाउ एसेट साइड में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? सो ऑन द एसेट साइड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्लोज करने के बाद जो भी पर्सनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जिसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है वो सब हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है और साथ में हमें रियल अकाउंट दैट इज ऑल द एसेट्स और प्रॉपर्टीज, ये सब हमें एसेट्स में रिकॉर्ड करना है। And on the liability side, all credit balance of personal account are shown on the liability side. जो भी पर्सनल अकाउंट आपका ट्रायल बैलेंस में दिया है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है, वो सब हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, that is called as liability. Now we are going to see the specimen of balance sheet. सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन और आगे आपको डेट लिखना है, जो डेट आपका ट्रायल बैलेंस का दिया रहेगा। कॉलम्स ड्रॉ करना है, टोटल 6 कॉलम्स ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लाइबिलिटी साइड 3 कॉलम्स रहेगा और राइट हैंड साइड दैट इज एसेट साइड में भी
3 कॉलम्स रहेगा। सब टाइटल्स आपको लिखना है। फर्स्ट कॉलम जो है उसका सब टाइटल आएगा लाइबिलिटीज, देन अमाउंट, और उसी तरह से राइट हैंड साइड का सब टाइटल्स आएगा एसेट्स, अमाउंट एंड अमाउंट। नाउ जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट में 6 अकाउंट्स रहते जो फिक्स रहते। ट्रेडिंग अकाउंट में 3 हम डेबिट में रिकॉर्ड करते एंड 3 ऑन क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जो अकाउंट फिक्स रहते वो है 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज लेस परचेज रिटर्न, और क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फिक्स अकाउंट रहते ट्रेडिंग अकाउंट में। उसी तरह से लाइबिलिटी साइड में, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में, आपके कुछ अकाउंट्स फिक्स रहेंगे। सो लाइबिलिटी साइड में जो फर्स्ट अकाउंट हमें रिकॉर्ड करना है दैट इज कैपिटल, और जो अमाउंट आपको कैपिटल का दिया रहेगा वो अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। कैपिटल के बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर उसमें नेट प्रॉफिट आया रहेगा तो नेट प्रॉफिट को हमें कैपिटल में ऐड करना है। तो नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट, और उसका भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद नेट प्रॉफिट आया है तो उसे कैपिटल में ऐड करना है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद उसमें अगर नेट लॉस आता है तो उस नेट लॉस को माइनस करना है। सो लेस नेट लॉस, सो दोनों में से एक आएगा। आइदर इट विल बी नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, एंड इफ इट इज अ नेट लॉस तो नेट लॉस को माइनस करना है। और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है लेस ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखना है। सो कैपिटल में अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो उसे प्लस करना है, और फिर ड्रॉइंग माइनस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। और अगर नेट लॉस आया रहेगा तो कैपिटल में से सबसे पहले हमें नेट लॉस माइनस करना है, फिर ड्रॉइंग्स माइनस करना है, और लास्ट में अमाउंट आपको आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। एंड देन बिलो हमें सब लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करना है, द अमाउंट विच आर पेएबल टू द आउटसाइडर्स। ये जो फिक्स्ड कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग ये फिक्स रहेगा। ये प्रोप्राइटर का पर्सनल ट्रांजैक्शन है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर, एंड ड्रॉइंग इज कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो प्रोप्राइटर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है वो हमें फिक्स लिखना है लाइबिलिटी साइड में, और फिर उसके नीचे हमें सब लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करना है जिसका जगह प्लेस फिक्स नहीं है। जो भी लाइबिलिटीज आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में, आपको सिर्फ वही लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करना है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो आउटसाइडर्स को पे करना है उसका एग्जाम्पल है बैंक लोन, अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स टू विड्रॉ एक्सेस मनी फ्रॉम द बैंक। देन अगर किसी पर्सन के पास से लोन लिया रहेगा देन दैट इज लोन टेकन, वो भी लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स टू whom अमाउंट इज पेएबल। सो 3 या 4 क्रेडिटर्स है तो उसको हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स।
और सभी क्रेडिटर्स को एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। और लास्ट लाइबिलिटीज है दैट इज बिल्स पेएबल। सो बैंक लोन से लेकर बिल्स पेएबल, दीज आर ऑल द लाइबिलिटीज which are payable to others or to the outsiders. Now हम एसेट साइड में देखते हैं कौन सा अकाउंट हमें रिकॉर्ड करना है। तो जो फर्स्ट अकाउंट हमें रिकॉर्ड करना है या जो एसेट्स में आएगा दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ना एसेट्स में हम जो भी अकाउंट रिकॉर्ड करने वाले उसका जगह फिक्स नहीं है। जो भी एसेट्स आपको दिया रहेगा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में, वही एसेट्स आपको रिकॉर्ड करना है। सो देर इज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिकॉर्डिंग द एसेट्स। सो ये रैंडम बेसिस पे सब एसेट्स को रिकॉर्ड किया हुआ है। सो क्लोजिंग स्टॉक, नाउ क्लोजिंग स्टॉक आर द अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट्स आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है। सो क्लोजिंग स्टॉक का भी जो अमाउंट है वो हमें दो जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट हमें पास करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और वही सेम क्लोजिंग स्टॉक हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। सो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं या उसका दो इफेक्ट इसलिए पास करते हैं बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक is always given below the trial balance in the adjustment, and each and every adjustment को हमें दो जगह पर रिकॉर्ड करना है। इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट साइड में रिकॉर्ड करने वाले। नेक्स्ट एसेट से कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, देन नेक्स्ट है मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग, सबके लिए आउटर कॉलम में आपको क्रॉस करना है। देन फर्नीचर, मोटर वैन, इक्विपमेंट एंड लूज टूल्स, प्रीमाइसेस, ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ ऑफिस या फैक्ट्री, उसे हम प्रीमाइसेस बोलते हैं। वो भी रियल अकाउंट है, वो भी प्रॉपर्टी है, वो भी एसेट्स है। देन कुछ इनटेंजिबल एसेट्स है जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स है, एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, टच और फेल्ट। देन सन्ड्री डेटर्स, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, और जो भी अमाउंट रिसीवेबल है वो भी बिजनेस के लिए एसेट्स है। एंड लास्ट अकाउंट है बिल्स रिसीवेबल। सो दीज आर ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स जिसका प्लेस फिक्स नहीं है। जो भी एसेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में पहले दिया रहेगा उसको आपको स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करना है, और ये सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। एंड एज अर्लियर डिस्कस्ड, आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होगा, दैट इज जितना टोटल आपका एसेट साइड का रहेगा उतना ही टोटल आपका लाइबिलिटी साइड का भी रहेगा। So both side of balance sheet should be of equal amount.